वेलकम ऑल। चलिए खेल शुरू करते हैं। हम अपना केमिस्ट्री सीरीज़ का एक क्विक शॉर्ट में एक बता देते हैं कि वही साइंस सीरीज़ है। सेशन 1 केमिस्ट्री, सेशन 2 फिजिक्स, सेशन 3 बायोलॉजी। सेशन 1 अभी चल रहा है हम लोग का। सेशन 1 में कितना चलेगा? 30 डे का चलेगा। ईच डे 1 चैप्टर, ठीक है। हालांकि ये नोमेनक्लेचर सिर्फ है, एक दिन में 2-2 3-3 चैप्टर भी करा देंगे जो छोटा रहेगा, ठीक है। तो आज है हमारा डे वन में, यानी कौन सा चैप्टर होगा खुद बताइए। 11th क्लास का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। हमारा ये चैप्टर है आज का, ठीक है। अच्छा, एक बार देख लीजिए आप लोग। ये सिर्फ एक पेज में है, उसके बाद 20 टॉप MCQ है, ठीक है। ये बहुत हिंदी इंग्लिश में है, हिंदी इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं है, लाइन बाय लाइन सेम है। अच्छा, ये इस चैप्टर में देखिए, इस चैप्टर में हम 7 पेज 8 पेज का भी नोट्स क्रिएट कर सकते थे, अननेसेसरी फालतू। वो आपको पढ़ना पड़ता फालतू, और कोई फ्रूटफुल नहीं था वो। तो जो इम्पोर्टेंट है बस हम उसी को इसमें निकाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री डेफिनेशन देख लीजिए। सेंट्रल साइंस मॉडर्न डे इसको जाना जाता है आजकल। मैटर, मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस, स्टेट ऑफ मैटर, क्विक कंपैरिजन चार्ट बना हुआ है। और एक चीज़ बता रहे हैं कि जैसे देखिए, ये स्टेट ऑफ मैटर है, ये मैटर क्लासिफिकेशन का चार्ट है। तो ये सब आप ट्रेडिशनल साइंस में यूज़ कर सकते हैं। मेंस में कल भी हम बोले थे कि कभी भी ट्रेडिशनल साइंस मेंस में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, 8 नंबर में, 6 नंबर में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब प्रीलिम्स में इतना टफ पूछा जा रहा है 11th-12th का, तो मेंस में भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए ये हम लोग करते जाएंगे, जहाँ जहाँ भी पॉसिबल है मेंस का क्वेश्चन बनना पॉसिबल है जिस भी चैप्टर से, वो हम करते जाएंगे। और दूसरी बात है कि कभी कभी स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन अगर ये बना देगा इवन स्टेट्स ऑफ मैटर पे ही, तो कंफ्यूज कर जाइएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए कोई चीज़ सिंपल नहीं है, सबको गौर से पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा यूनिट है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? देखिए, ये होता है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाकर हम लोग उसको 10 के पावर में डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं 232.5 को हम लोग 2.325 10⁻², ऐसे कर देते हैं। ये सब देखिएगा, जैसे ग्रेविटेशनल वैल्यू का, बड़ा वाला जी का वैल्यू, एवोगाड्रो नंबर, ये सब का वैल्यू इसी नोटेशन में रहता है, इसी साइंटिफिक नोटेशन में होता है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ये टर्म पता होना चाहिए था, कभी भी पूछा जा सकता है। उसी तरह से देखिए, साइंटिफिक नोटेशन किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, अभी जितना भी केमिस्ट्री है कोई भी बता रहा होगा। अब यहाँ हम लोग आ जाते हैं साइंटिफिक फिगर पे, एक सेकेंड। अब आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पे, सॉरी ऐसे। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इसको भी शॉर्ट में जान लीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर का 3 रूल होता है। एक होता है ऑल नन जीरोज इज सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जो भी डिजिट होगा, अगर वो नन जीरो होगा कोई भी नंबर, तो उसमें सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर 506 है, तो उसमें तीनों सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यानी 3 SF हो जाएंगे। उसी तरह एग्जांपल में 285 दिया हुआ है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। रूल ये 1 हो गया। रूल 2 हो गया ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग जीरो मतलब डेसिमल के बाद जो जीरो आते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 5.00, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। कहने का मतलब है कि डेसिमल के बाद जितने भी जीरोज़ हैं वो काउंट होते हैं। जैसे 5.00 में दोनों जीरो डेसिमल के बाद काउंट हुआ, इसलिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ठीक है। एक 5 हो गया, एक 2 जीरो हो गया डेसिमल के बाद। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल 2.005, कॉपी में लिख के समझ लीजिए, 2.005, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। कौन कौन? एक 2 हो गया, एक पॉइंट के बाद 005। ये रूल है ट्रेलिंग जीरो का। ट्रेलिंग जीरो मतलब कौन? डेसिमल के बाद अगर जीरो आता है तो। अब लास्ट है लीडिंग जीरोज़। लीडिंग जीरोज़ कौन होता है? जो डेसिमल के पहले जीरो आता है। तो इसका सिंपल सा रूल है कि लीडिंग ज़ीरोज़ में हम लोग सारे ज़ीरो को इग्नोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
0035, तो इसमें दो ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो है, उसको हम लोग इग्नोर किए हैं, ठीक है, इग्नोर करते हैं, ये रूल है। यानी 35 सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते जाइए आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी को मान लीजिए लिखा रहा था 0.0035, तो उसमें भी दो ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि पॉइंट के पहले का कोई वैल्यू नहीं होता है, और जब तक कोई नन जीरो डिजिट नहीं आ जाता है तब तक उस जीरो को इग्नोर करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 0.01, तो इसका वन सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो है, उसके बाद वन, वही वन एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ट्रेलिंग ज़ीरो और लीडिंग ज़ीरो में यही अंतर है कि क्या अंतर है। देखिए, जैसे 5.00 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर था, लेकिन यही हम 0.0035 कर दिए तो दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पॉइंट से पहले नन ज़ीरो डिजिट है, यानी 5 है, इसलिए पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू है। लेकिन इसमें क्या है कि पॉइंट के पहले जीरो है, यानी कोई नन जीरो डिजिट नहीं है, इसीलिए पॉइंट के बाद जो भी जीरो है उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर इन इन बिटवीन ज़ीरोज़ है, जैसे यही अगर 0.00305 हो गया, तब 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 305, ठीक है। बस हल्का फुल्का जान लीजिए। अच्छा, अब लास्ट में देखिए लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट नंबर हैव इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, ये कैसे हो गया देखिए बताते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? साइंस में, मैथ्स में जो हम लोग प्रिसाइज वैल्यू निकालते हैं ना, अबाउट टू नियरेस्ट कैलकुलेटेड वैल्यू, तो उसी के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ करते हैं अप्रोक्स निकालने के लिए, एकदम मतलब जो ज़्यादा एक्यूरेट हो, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट के द्वारा निकाला जाता है, किसी मेजरमेंट के थ्रू निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर होता है 2, 3, 4, 2 या कुछ भी, उसमें हम लोग इन्फिनाइट फिगर बोलते हैं, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि वो मेज़रमेंट इरर नहीं होता है उसमें, क्योंकि वो खुद में नंबर है, वो किसी टूल से मेज़र किया हुआ नहीं हुआ है, इसलिए उसमें कोई मेजरमेंट इरर नहीं है, इसलिए वो इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ है, अनडेफिनिट। यही शॉर्ट में है, इस चैप्टर में बस यही समझाने लायक था तो हम समझा दिए। अब देखिए ये लास्ट में 8 लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ये पांचों लॉज को हम एक जगह लिख दिए हैं। जनरली आपको 3 लॉ तक ही मिलेगा, 1 2 3 3 ही तक मिलेगा, ठीक है, लेकिन पांचों हम एक जगह कर दिए हैं, और किसके द्वारा दिया हुआ है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। लेबोजियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जोसेफ, उसके बाद मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन, गैसियस वॉल्यूम गेल लुजैक, एवोगैड्रो लॉ तो एवोगैड्रो साहब खुद ही लिखे हैं, ठीक है। और ये मेमोरी के लिए शॉर्ट में साइड में बना हुआ है याद करने के लिए। इस चैप्टर में इतना ही था। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 38 पेज का था, 38 पेज का था, ठीक है ना, आपको एक पेज में कर दिए। और आप गूगल में एनसीईआरटी का ये चैप्टर 1 11th का निकाल के देख लीजिए, और उसको पूरा पलट के देख लीजिए, आप खुद समझिएगा कि हाँ बहुत अच्छा एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, जो ज़रूरत है वही। बाकी बहुत सारा कुछ कुछ लगता है कि अरे ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, वो लुभावना लगता है, लेकिन वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होता है, तो ये भी छांट कर करना एक कला है, तो यहाँ आप लोग के लिए कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए टॉप 20 MCQ उसी पे बेसिस पे जो बन सकता था उसको बनाया गया है, ठीक है। इसमें से करीबन 8 क्वेश्चन रिपीटेड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। ये थोड़ा लग रहा होगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको डाल दिए हैं। और जो लास्ट का 17, 18, 19, 20 ये जो 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, इसका आंसर की है। इसी तरह सेम हिंदी में है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, ना ही फॉर्मेट में है, ना ही जगह में है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये MCQ रहा। तो ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। और इसी तरह देखिए छोटा चैप्टर था, तो आज 2 चैप्टर कर लेते,
लेकिन थोड़ा आज हमको कुछ पर्सनल काम है, जाना पड़ेगा कहीं, तो इसीलिए थोड़ा-सा आज नहीं हो पाएगा। लेकिन जल्दी हो जाएगा, सब जल्दी हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़, ये इतना तो करना होगा। ठीक है, खेल ख़त्म करते हैं यहीं पे। ओके, बाय।